हरिओम साथियों, आप सभी का पुनः मेरे इस चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी तक हमने इस ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत सिंह लगन के जातक के योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में चर्चा की और उन ग्रहों को जाना पहचाना। आज हम कन्या लग्न के जातक की कुंडली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस लग्न के जातक के योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं और मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। वैसे तो साथियों, अब तक आप सभी लोगों को ये विदित हो गया होगा, जानकारी हो गई होगी कि कैसे हम योग कारक ग्रह और मारक ग्रहों की पहचान करते हैं। फिर भी मैं प्रत्येक लग्न के जातक के योग कारक और मारक ग्रहों को आपके सामने शेयर कर रहा हूं, तो पुनः आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि मैं प्रत्येक वीडियो में ये राशि और उनके स्वामी यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, और देव ग्रह और दानव ग्रह और कौन से मित्र होते हैं, कौन से शत्रु होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी जाती है ताकि आपको बार बार इसके बारे में जानकारी होती रहे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या लग्न के जातक की कुंडली के बारे में। तो देखिए साथियों कि कन्या लग्न का मतलब है कि यहाँ पर 6 अंक लिखा होगा। 6 का मतलब होता है कन्या, तो लग्न, ये लग्न स्थान होता है, यहाँ पर 6 लिखा होगा। और एंटी क्लॉकवाइज इसके बाद इसी प्रकार से ये अंक आते रहते हैं, 6, 7, 8, 9 और एंटी क्लॉकवाइज ये पूरे 5 तक यहाँ पर आएंगे, क्योंकि 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 12 लग्न होते हैं, इसलिए ये 12 अंक हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, 6 से शुरू करते हुए और फिर 5 पर यहाँ पे समाप्त कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लग्नेश कौन होंगे इस लग्न की कुंडली के। तो लग्नेश का मतलब जो यहाँ पे अंक लिखा होगा 6 के स्वामी कौन होते हैं? बुध। ये तो अब आपको जानकारी हो ही गई होगी राशि और उनके स्वामी के बारे में। तो लग्नेश कौन है? बुध देव। अगर मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँ तो लग्नेश हो गए बुध देव। 6 के स्वामी जो होते हैं लग्नेश, तो लग्नेश यहाँ पे बुध हो गए। और इष्ट देव कौन से होते हैं? इष्ट देव होते हैं पंचम स्थान के स्वामी। यहीं से गिनते हुए 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सा अंक आ रहा है? 10। और 10 का मतलब होता है मकर। तो मकर के स्वामी कौन हो गए? शनि हो गए। मकर के स्वामी शनि हो गए, 5वें स्थान के स्वामी। तो इनको कहते हैं इष्ट देव, इनको हम इष्ट देव भी कहते हैं। तो ये 2 देव तो हम प्रत्येक लग्न की कुंडली के देख ही लेते हैं पहले से, ठीक है। अब हम योग कारक और मारक ग्रह देखेंगे। तो सबसे पहले फिर वही आ गया कि इस स्थान को देखा जाता है, पहला स्थान या लग्न स्थान इसको कहते हैं। इनके स्वामी कौन हो गए? बुध देव हो गए। तो लग्नेश हमेशा क्या होते हैं? योग कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर बुध देव योग कारक में आ गए। नंबर 1 तो बुध देव हो गए योग कारक ग्रह। अब हम नंबर 2 स्थान को देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 का मतलब होता है तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। तो तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। और मैंने इस स्थान, दूसरे स्थान और इस 7वें स्थान के लिए एक आपको अष्टम द्वादश थियरी बताई थी कि दूसरे स्थान के स्वामी अगर लग्नेश के मित्र हैं तो ये इसके जो स्वामी हैं वो योग कारक होंगे, और अगर इसके स्वामी लग्नेश के शत्रु हैं तो वो क्या होंगे? मारक होंगे। तो यहाँ पर शुक्रदेव बुधदेव के क्या हैं? बुधदेव के शुक्रदेव क्या है? मित्र हैं। ये इधर बुधदेव के ये सारे मित्र हैं, और ये 2 शत्रु हैं केवल बुधदेव के, ये 2 शत्रु होते हैं, बाकी सारे मित्र होते हैं बुधदेव के। तो बुधदेव के शुक्रदेव क्या हैं? मित्र हैं, इसलिए शुक्रदेव भी क्या आ गए? शुक्रदेव योग कारक ग्रह हो गए। एक स्थान और मिला है शुक्रदेव को।
शुक्रदेव और किसके स्वामी होते हैं? 2 के स्वामी, वृक्ष राशि के स्वामी भी होते हैं। और 2 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कौन सा स्थान है? ये त्रिकोण का स्थान है। बहुत अच्छा स्थान इसको माना जाता है, भाग्य स्थान इसको माना जाता है। तो वैसे भी शुक्रदेव क्या हो गए? योग कारक की श्रेणी में आ गए। अब हम तीसरा स्थान देखते हैं, मंगलदेव। ये 8 मतलब वृश्चिक के स्वामी मंगलदेव, वृश्चिक के स्वामी मंगलदेव। और मंगलदेव को कैसा स्थान मिला हुआ है? ये अति परिश्रम वाला, मेहनत वाला स्थान मिला हुआ है। और दूसरा स्थान कौन सा मिला हुआ है मंगलदेव को? मेघ के स्वामी भी होते हैं। तो एक स्थान ये मिला है, ये खराब स्थान मिला, 8वां स्थान खराब होता है। तो एक स्थान मंगलदेव जी को खराब मिला हुआ है और एक स्थान अति परिश्रम का मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर मंगलदेव क्या हो गए? मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए हैं मंगलदेव। ठीक है, अब आते हैं हम इस स्थान पे, चौथे स्थान पे। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 9 का मतलब होता है धनु, धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति देव को कौन सा स्थान मिला है? केंद्र का स्थान मिला है। और दूसरा स्थान कौन सा मिला है? ये 12 के भी स्वामी होते हैं बृहस्पति, मीन के स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति देव को एक तो ये केंद्र का मिला है, दूसरा भी केंद्र का मिला है। तो बृहस्पति देव को बहुत अच्छे स्थान मिले हैं दोनों के दोनों। तो बृहस्पति देव को क्या हो जाना चाहिए? योग कारक ग्रह हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैंने यहाँ पे बताई थी कि अगर किसी भी ग्रह को केंद्र में 2 स्थान मिल जाते हैं तो उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है। केंद्र के अधिपति हो गए, वो केंद्र में 2 स्थानों के अधिपति हो गए। तो इसका मतलब बृहस्पति देव को ये स्थान भी केंद्र का मिला है, ये भी मिला है। तो बृहस्पति देव को कौन सा दोष लग रहा है? केंद्राधिपति दोष लग रहा है। तो बृहस्पति देव योग कारक होते हुए भी मारक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं। अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में, अब जब हम यहाँ पर ग्रह रखेंगे तो बृहस्पति देव अगर 6, 8 और 12 स्थान में बैठे होंगे तो तभी बृहस्पति देव को केंद्राधिपति दोष लगेगा। और अगर और स्थानों में बैठे होंगे 6, 8, 12 के अलावा तो तब उनको ये दोष नहीं लगेगा। तो बृहस्पति देव योग कारक में भी आ सकते हैं और मारक में भी आ सकते हैं। मारक में कब आएंगे? अगर हमारी कुंडली में बृहस्पति देव इस स्थान और यहाँ पर बैठेंगे तो हम उनको मारक में लिख देंगे। और बाकी इन तीनों को छोड़ के कहीं भी बैठे होंगे बृहस्पति देव तो केंद्राधिपति होते हुए भी वो योग कारक में आ जाएंगे। तो बृहस्पति देव को मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। बृहस्पति देव ये आप समझ लेना केंद्राधिपति है। और उनके 2 जो मैंने नियम बताए उनको आप समझ लीजिएगा कि वो मारक भी हो सकते हैं और योग कारक भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम इस स्थान पे, 5वें स्थान पे। 10 होता है मकर के स्वामी होते हैं शनिदेव। और 5वां स्थान बहुत अच्छा स्थान है, ये त्रिकोण का स्थान है। शनिदेव को एक स्थान और मिला हुआ है, ये खराब स्थान मिला हुआ है। लेकिन खराब और अच्छा स्थान 11 के भी स्वामी होते हैं। देखो कुंभ के भी स्वामी शनिदेव होते हैं। तो एक खराब है, ये एक बहुत अच्छा स्थान है। तो शनिदेव, और शनिदेव इष्ट देव भी हैं, तो शनिदेव की श्रेणी में आ गए, शनिदेव आगे योग कारक की श्रेणी में। अब आते हैं हम फिर यहाँ पे, ये और ये हो गए, ये भी हो गए इनके साथ। अब ये मंगल इनके साथ हो गए, 2 शुक्र इनके साथ हो गए, 3 इनके साथ हो गए। बुधदेव के भी स्वामी होते हैं। बुधदेव 6 कन्या के भी स्वामी होते हैं। बुधदेव मिथुन के स्वामी भी होते हैं। तो ये भी हो गए हैं। अब आते हैं इस पे 4 पे। 4 का मतलब होता है कर्क, और कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा को कौन सा स्थान मिला है? ये औसत स्थान कहा जाता है इसको। ये भी और ये भी औसत, ये अति परिश्रम वाला और ये औसत स्थान कहा जाता है इस स्थान को। तो ये लाभ स्थान भी कहा जाता है, लेकिन औसत स्थान कहा जाता है। तो चंद्रदेव को औसत स्थान मिला हुआ है। और चंद्रदेव केवल एक ही राशि के स्वामी होते हैं। चंद्रदेव को देखो यहाँ पे केवल कर्क के स्वामी होंगे और कहीं नहीं होंगे। बाकी और सूर्यदेव भी एक ही सिंह के स्वामी होते हैं, और बाकी जो और ग्रह हैं वो 2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति और आती है कि ये स्थान अगर ऐसे ग्रह को मिला हुआ है जो केवल एक ही राशि के स्वामी हैं, जैसे चंद्रदेव, तो हम औसत स्थान है। इनको अगर एक दूसरा स्थान मिला होता तो हम उसको भी देखते, और देखते कि वो अच्छा है तो अच्छा प्लस औसत हम क्या लिख देते? अच्छा मतलब योग कारक लिख देते। और ये अगर खराब मिला होता है तो खराब प्लस औसत हम क्या लिख देते? मारक लिख देते। लेकिन इनको तो एक ही स्थान मिला है, दूसरा तो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो इनको अब हमें देखना होगा कि ये बुधदेव के क्या हैं।
लग्नेश के मित्र हैं कि शत्रु हैं, ये देखना होगा यहाँ पे। तो बुध देव के चंद्रदेव क्या हैं? शत्रु हैं। ये लग्नेश के ये शत्रु हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे? मारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। चंद्रदेव मारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। अब रह गए ये 5 लिखा है यहाँ पे, और 5 के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सिंह के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, और सूर्यदेव को खराब स्थान मिला हुआ है, इसलिए सूर्यदेव किस श्रेणी में आ गए? सूर्यदेव मारक की श्रेणी में आ गए। तो इस प्रकार से हमने कन्या लग्न के जातक की कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह पहचान लिए हैं। 3 योग कारक, 3 मारक। बृहस्पति देव परिस्थिति बस योग कारक भी हो सकते हैं और मारक भी हो सकते हैं। मैंने बता दिया है कि बृहस्पति देव को अब कुंडली में जब ग्रह रखे जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखना होता है कि बृहस्पति देव कहाँ बैठे हुए हैं, उसके अनुसार उनको मारक की श्रेणी में और योग कारक की श्रेणी में ले आते हैं। तो साथियों, ये जो ज्योतिष विज्ञान है, ये प्रायः अधिकतर ये योग कारक और मारक ग्रहों पर ही आधारित है। अगर हमें योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में जानकारी हो जाती है, तो हम आसानी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक हम इसका उपाय करके अपना जीवन को सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। आगे की वीडियोज़ में आएगा कि योग कारक ग्रह अगर 6, 8 और 12 में बैठे हैं तो ये खराब फल देते हैं, लेकिन बाकी स्थानों में ये अच्छा फल देते हैं। और मारक ग्रह इन 12 भाव में कहीं भी बैठे हैं, उन भाव से संबंधित ये खराब ही फल देते हैं। और जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये ग्रह खराब फल देने वाला है, तो हम उसका उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें उपाय भी मालूम है। आगे की वीडियोज़ में आपको उपाय भी, आसान से उपाय भी बताए जाएंगे। और निश्चित ही ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें हमारे जीवन में निश्चित ही सुधार आता है। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और आशा है कि सम्मानित साथियों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद।